अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं ना 2 दिन पहले एक फ़ीचर आया मेरे सामने सोशल मीडिया के थ्रू। वो पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ जो थी पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी करने वाला मुल्क है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार वाक़ई ऐसा ही है। वाक़ई पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क है। हमने तो सुना है कि अमेरिका, यूरोप, यूएसएड और ये मतलब सऊदीया और ये जितने भी मामले की बहुत ज़्यादा जो है ना वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को कोट किया जा रहा है। तो फिर मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि अगर चैरिटी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, तो फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी हालत क्यों नहीं बदल रही? उनको तो चाहिए था कि अमीर हो जाते लोग। अब तक जितना देर से ये लोग चैरिटी कर रहे हैं, या जितना ज़्यादा ये बता रहे हैं कि ये डोनेशन करने वाला मुल्क है, तो इनकी तो हालत चेंज हो जानी चाहिए थी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक छोटा सा सर्वे किया। तो उस सर्वे के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं मैं आपको बताता हूँ, और हो सकता है आप मेरे साथ इस बात के अंदर जो है ना वो करेंगे, आपको मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, कुछ लोगों को समझ भी आ जाएगी। और अगर आपको ये लगे कि इस तरह से होना चाहिए, तो आपने कमेंट भी करना है, नीचे अपनी राय भी देनी है, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है। हो सकता है आने वाले दिनों में हम इसके लिए भी कुछ कर सकें। अक्सर आपने गुजरते हैं रास्तों में, आते जाते आपको नज़र आता है बहुत सारे दस्तरखान लगे हुए हैं, जिनमें जो वाज़े तौर पे है वो गोरमे भी है, अलमाइदा भी है, उसके अलावा अल्लाह वाले ट्रस्ट है, बहरिया टाउन का दस्तरखान है, और भी काफ़ी सारे दस्तरखान लगे हुए हैं जहाँ पे लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। कुछ एनजीओज़ ऐसी हैं जो मतलब मामूली से पैसे लेती हैं, जिनमें कोई 20 रुपये या 30 रुपये लेके जो है ना वो एक टाइम का खाना जो है वो दिया जाता है। अब इस बात से तो इनकारी नहीं है कि जो है ना वो जो जिस चीज़ को ये बेस बनाया जाता है कि जी भूखों को खाना खिलाना जो है ना वो बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा इसका अजर है। लेकिन अगर आपका मिशन ये है, अगर आपका मकसद ये है कि हमने लोगों की हालत बदलनी है, लोगों को स्टैंड करना है, उनकी कफ़ालत करनी है, तो फिर ये तरीका सही नहीं है। इससे लोग फ़कीर बनते जा रहे हैं, भिखारी बनते जा रहे हैं, उनकी कफ़ालत नहीं हो रही। यही तरीका जो है वो पिछले दिनों खान साहब ने किया था। उन्होंने भी लंगर खाने बना दिए जहाँ पे लोग जाके खाना खाते थे। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ये सारा जो सिस्टम है ये टोटली गलत है। अब माइंड में सबसे पहला सवाल ये आता है ये कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? तो सीधा-सीधा सा मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों की ज़लालत करना, ठीक है? उनकी इससे नफ्स को रौंदना, ठीक है? लाइनों में खड़े करके ज़लील करना उनको, ठीक है? और लोगों को ये दिखाना है कि भाई ये गरीब लोग हैं, ये भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इनको खाना खिला रहे हैं, ठीक है? तो हमें मज़ीद सपोर्ट करें, हमें डोनेट करें, पैसे भेजें, हमें डोनेशन दें हमें, ताकि हम मज़ीद जो है ना लोगों को खाना खिला सकें। तो ये सारा कुछ दिखा के, तस्वीरें बना के, वीडियोज़ बना के जो है ना वो अपने पेजेस के ऊपर, अपने सारे जो भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे लगाई जाती हैं, और अंदरून और बिरौन ममालिक से जो है ना वो फ़ंड इकट्ठा किया जाता है, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। अब फंड इकट्ठे किए जाते हैं, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, तो ज़ाहिर है जब पैसे आते हैं तो सारे तो नहीं लगते हैं। मतलब पूरा सिस्टम है, एक एनजीओ है, उनके मतलब ऑफिसेज बने हुए हैं, मुलाजिम हैं, वहाँ पे काम करते हैं, खाना बनाने वाले हैं, दूसरे काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी तनख्वाहें भी वहीं से निकलती हैं। और जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, उनका जो खर्चा है, जो उनके मामला वो भी वहीं से निकलते हैं। और जितने भी ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे जो हैं वो करोड़पति हैं, ठीक है? तो ये कैसे करोड़पति हो गए? ये यहीं से फंड इकट्ठा कर करके जो है ना वो करोड़पति हो गए। ये लोग चाहते ही नहीं है कि कभी इन लोगों की जो ना हालत बदले, ये लोग स्टैंड हो सके और इनकी हम कफ़ालत कर सकें। असल जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जितना अगर आप मतलब सारे जितने भी दस्तरखान लगे हैं यहाँ पे, सबको अगर हम काउंट करें तो राउंड अबाउट करोड़ों रुपए का खाना जो है वो लोगों को खिलाया जाता है। तो बड़ा आसान सा, बड़ा सीधा सा फार्मूला है कि अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि हमारे लोगों की हालत बदले, ठीक है, ये लोग सही हो जाए, हम इनकी कफ़ालत करें और इनको दोबारा से ज़रूरत ना पड़े। जो डेली बेस के ऊपर करोड़ों रुपए हम जो है ना वो खाने के ऊपर खर्च करते हैं, यही अगर हम कुछ चंद ख़ानदान ढूंढ लें जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, ठीक है, या सफ़ेद पोश हैं, या जितने भी जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनको उनके मुताबिक छोटा सा कोई कारोबार करवा दिया जाए, ठीक है? जो भी कोई कर सकता है, कोई दुकान कर सकता है, कोई मकैनिक है, कोई किराना स्टोर बना सकता है, कोई
मतलब खाने का स्टॉल लगा सकता है, बेशुमार बिजनेस है। जो जो उनके अंदर जो है वो टैलेंट है या वो जो जो कुछ कर सकते हैं उनके मुताबिक उनको कारोबार करवा दें। इससे ये क्या होगा कि इनसे ये तो एक तो ये स्टैंड हो जाएंगे, ये लोग अपना काम करेंगे, ठीक है, इज्जत के साथ इज्जत की रोज़ी कमाएंगे, ठीक है। जो बेकारीपन है, जो मांगने वाला सिस्टम है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके कारोबार करवाने से इनकी नस्लें संवर सकती हैं। अगर वो काम उनका चलता है, सही तरीके से नीयत से काम करते हैं, तो वो अपने ख़ानदान को भी पाल लेंगे, आगे उनकी नस्लें भी चलती रहेंगी और सारी ज़िंदगी आपको दुआएं मिलती रहेंगी, बल्कि क़यामत तक आपको अजर भी मिलता रहेगा। ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान जो है ना फार्मूला है। लोगों को एम्पावर करें, उनको फ़कीर ना बनाएं, ठीक है ना। अब कुछ NGOs ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब लोगों की हेल्प करते हैं, मतलब किसी को राशन दे दिया, किसी को मतलब ऐसे पैसे दे दिए। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो जो बंदा है, कोई भी है, चाहे वो मतलब सफ़ेद पोश है, चाहे वो जैसा भी मामला है, उसको मांगने की आदत पड़ जाती है। कैसे आदत पड़ जाती है? जब आप एक बार उसको पैसे दे देंगे ना कि भाई ये अपना महीने का खर्चा रख लो या ये चीज़ रख लो, तो वो उसको हड्डर नहीं पड़ेगी। वो नेक्स्ट वो जो 1 महीने का जो आपने उसको दिया है, राशन दिया है या कुछ भी दिया है, तो वो उसका 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर वो दोबारा उसको आस होगी कि वो कहीं और से मांगे या कोई और उसको देगा। तो इसी तरह करते करते फिर उसको मांगने की आदत पड़ जाती है। मेहनत वाला जो दिल था, मेहनत वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, काम करने को दिल नहीं करेगा, हार्डर भी पड़ जाएगी, तो वो प्रॉपरली फ़कीर बन जाएगा और करते करते वो आपका वही सिस्टम आ जाएगा। जो लाइनों में लोग लगे होते हैं, ये वही लोग हैं। तो भाई इन्हीं लोगों को जो है ना सुधारना है। काम करने का बड़ा आसान तरीका मैंने बताया है, आपने उनको कारोबार करवा के देना है और थोड़े से पैसे आपने वक्ती तौर पे उनको तो घर का राशन या जो भी सिस्टम है किचन चलाने के लिए कर देना है, ताकि वो जो 10, 15, 20 दिन महीना है वो उनका इजीली जो है ना गुजर जाए और अगले जो महीने के अंदर अंदर जो कारोबार करवाया वो कारोबार को स्टैंड कर लेगा, काम चलना शुरू हो जाएगा, उसके मामला जो है ना वो चलना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर एक और चीज़ भी की जा सकती है कि जो पैसे आपने उनको कारोबार करवा के दिए, मतलब करवाने के लिए लगाए हैं, मिसाल के तौर पे 1 लाख लगाया या 2 लाख लगाया, जितना भी लगाया है, आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप अपनी आसान शराइत के ऊपर इनको वापस भी करना है आपने, ठीक है, ताकि यही पैसे किसी और के काम आएंगे। तो वो आसान शराइत की मतलब कितनी हो सकती है, मतलब ये आप कह सकते हैं उसको कि भाई आपने अगर आप डेली का 1000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 100 रुपया आपने हमें वापस करना है, ठीक है। तो इससे वो उस बंदे का कारोबार भी स्टैंड हो जाएगा, उसको वापस करते हुए तकलीफ भी होगी, महसूस भी नहीं होगा। पैसे जो आपके पास वापस आएंगे उन्हीं पैसों से आप किसी और को आगे जो है ना करवा सकेंगे। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है अगर आप करना चाहते हैं। तो अगर आप फ़कीर ही बनाना चाहते हैं तो फिर जो आप कर रहे हैं वो सही है। लोगों को लाइनों में लगाएं, उनको उनकी ज़लालत करें, ठीक है, उनको ज़लील करें, इंसान को इंसान ना समझें, ठीक है। लोगों को दिखाएं कि भाई पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब मुल्क है, यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं हम, तो बराए मेहरबानी हमें डोनेशन दे, हम जो है ना वो मतलब लोगों की कफालत कर रहे हैं। यही काम हमारी गवर्नमेंट करती है, यही काम आप कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक यही सिस्टम चलता आ रहा है। और अगर आपको मेरी ये सजेशन जो है ना पसंद आई है तो आपने लाजमी जो है ना कमेंट करने हैं और अपनी राय का इजहार करना है। जज़ाकल्लाह।